नमस्कार दोस्तों, व्हाट यू थिंक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो वर्तमान समय में भारतीय परिवहन विभाग में क्रांति ला दिया है। यह कदम भारत सरकार के द्वारा मील का पत्थर परिवहन विभाग में शामिल हो रहा साबित हो रहा है। तो ये है फास्टैग, ठीक है, जो कारों के ऊपर में सभी गाड़ियों के विंड स्क्रीन फेस के सामने लगाया जाएगा और इससे ऑटोमेटिक पेमेंट स्कैनर के माध्यम से किया जाएगा। ये आपको रुकना नहीं होगा, आप अपने गाड़ी से चलते चले जाइएगा, लेकिन जैसे ही टोल प्लाजा के पास आप जाते हैं आपका ऑटोमेटिक पेमेंट वहाँ पे हो जाता है। बस आपको उस कार्ड में पैसे रखने होंगे जिस प्रकार से वाउचर्स आते हैं। ये परिवहन विभाग के द्वारा अब कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। परिवहन विभाग के द्वारा जो फास्टैग कार्ड की जो बात किया जा रहा है उसको कंपलसरी कर दिया गया 16 फरवरी 2021 के बाद। 16 फरवरी 2021 के बाद से ये कंपलसरी कर दिया गया, जिससे कुछ ही दिनों में इसके 2 करोड़ यूज़र हो गए, जिससे देश के सरकार को क्या है कि 80 करोड़ की प्रतिदिन का रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका फास्टैग का लोगो है और ये NETC, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ठीक है। और ये 80 करोड़ का रिवेन्यू फिलहाल कमा रही है रोज दिन का। इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है ईजी टू क्रूज। ईजी टू क्रूज है इसका टैगलाइन। ये पूछ सकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कि फास्टैग का टैगलाइन क्या है, तो ईजी टू क्रूज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के कार्ड्स में क्या फंक्शंस होते हैं। तो अब आइए इसमें आगे बात करते हैं। फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का इस्तेमाल होता है। इस टैग को वाहन के विंड स्क्रीन, ये विंड स्क्रीन क्या है, जो सामने से ड्राइवर को आगे से आने वाली हवाओं से बचाता है ना, उसको विंड स्क्रीन कहते हैं। और इस टैग को वाहन के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है तो जो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को टैग कर लेता है। एक्चुअली वह रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ये काम होता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो RFID तकनीक है वो काम करता है इस फास्टैग में। तो यहाँ पे देखिए, ये है स्कैनर, ठीक है। यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है और गाड़ी के ऊपर में यहाँ पे रहेगा आपका फास्टैग कार्ड रहेगा, ठीक है। जैसे ही गाड़ी इस टोल प्लाजा के सामने से गुजरेगा इस रास्ते से होते हुए, वहाँ पे ये जो स्कैनर है वो उसको स्कैन कर लेगा और उसमें जो बैलेंस होगा वो उसे डिडक्ट कर लेगा। एक्चुअली इस फास्टैग कार्ड में होगा ये कि आपको रिचार्ज करके ऑलरेडी पैसा रखना होगा। मतलब आप चाहो तो इसको सामने जो शॉप्स होंगी वहाँ पे आपको इसको रिचार्ज करवाना होगा और उसमें जो पैसे होंगे वो ऑटोमेटिक जैसे ही कार आपके टोल प्लाजा से क्रॉस करेगी वो तुरंत का तुरंत डिडक्ट हो जाएगा। इससे फ़ायदे भी होंगे कि आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा और टोल प्लाजा के पास लंबी लंबी कतारें भी नहीं बनेंगी। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा वैसे ये जो फाटक लगा हुआ है वो यहाँ से खुल जाएगा और तब आप वहाँ से गाड़ी लेकर के आगे जा सकते हो। अगर मान लेते हैं कि आपके कार्ड में, फास्टैग कार्ड में वो पैसा बैलेंस ख़त्म हो गया है, तो ये जो फाटक है वो एक्चुअली खुलेगा ही नहीं। ये जो फाटक है वो नहीं खुलेगा। तो ये कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिससे टोल प्लाज़ा पर जो लगने वाली लंबी कतारें थी वो कम हो जाएंगी। साथ ही साथ करप्शन नहीं होगा, कैशलेस काम का बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से कुछ अलग अलग फ़ायदे जो हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे। इस तकनीक में RFID जो है, इसका नाम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। उसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है पैसिव
और एक होता है एक्टिव। ठीक है, पैसिव में आपको बैटरी नहीं लगता है और एक्टिव में बैटरी लगेगा। जैसे कि हमारा सिम कार्ड होता है, उसमें बैटरी नहीं लगा होता है। ठीक है, वो फास्टैग कार्ड भी ऐसा ही होगा। और जो एक्टिव होगा उसमें बैटरी लगता है। जैसे स्कैनर जो स्कैन करेगा इस फास्टैग कार्ड के क्यूआर कोड को, तो वो स्कैनर में एक्टिव टेक्नोलॉजी होगा जहाँ पे बैटरी वर्क करेगा। तो आई थिंक जो पैसिव और एक्टिव का जो बात है आपको समझ में आ गया होगा। और इसका इस्तेमाल भी हो रहा है फास्टैग कार्ड के साथ और एक्टिव में स्कैनर के साथ हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि कलर ऑफ फास्टैग जो है वो कितना है। फास्टैग का जो मुख्य रूप से 7 कलर में आपको अवेलेबल होगा। एक एम टाइप का होगा और दूसरा एन टाइप का होगा। ठीक है, एम टाइप में एक ही कार्ड इशू किया जाएगा, एक ही प्रकार का कार्ड होगा और वो प्राइवेट कार्स के लिए होगा। मतलब जिनके पर्सनल गाड़ियां हैं उनको फास्टैग कार्ड तो चाहिए होगा। तो वो कौन सा कलर का होगा, तो वो वॉयलेट कलर का होगा। ठीक है, ये कौन सा कलर का होता है, ये वॉयलेट कलर का होता है। और दूसरे में है एन टाइप, जहाँ पे 6 प्रकार के फास्टैग कार्ड को जारी किया जाएगा या जारी किया जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि काम तो शुरू हो चुका है। तो इसमें से पहला आता है कमर्शियल। जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं, ठीक है, वो ऑरेंज कलर के फास्टैग कार्ड उनको दिया जाएगा। और फिर आती है एक्सल 2। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एक्सल क्या है। देखिए, एक्सल जो है वो होता है गाड़ियों के बीच में जो बोनट होता है ना, जो दोनों पहिया को जोड़ करके रखता है। ठीक है, वो होता है एक्सल। तो एक एक्सल मतलब हुआ कि 2 चक्का लगेगा और 2 एक्सल हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे 4 चक्का है। कुल मिला के 2 एक्सल मतलब 4 चक्के वाले गाड़ियों में ग्रीन आपको फास्टैग कार्ड मिलेगा। 3 एक्सल वाले में आपको येलो मिलेगा। एक्सल 4, 5, 6 मतलब जो बड़ी थोड़ी हैवी गाड़ियाँ हो गई, ट्रक वगैरह, उसमें पिंक फास्टैग कार्ड मिलेगा। और जहाँ पे 7 से ज़्यादा एक्सल है गाड़ी में, वहाँ पे स्काई ब्लू कार्ड दिया जाएगा। और कुछ ज़्यादा हैवी मशीनरी होती है जैसे कि जेसीबी वगैरह, इनमें आपको ब्लैक फास्टैग कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के कार्ड इश्यू किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो परिवहन विभाग को समस्या होता था रिवेन्यू में या फिर जो चोरी होता था पैसे का, वो सब रुक जाए। और ये बहुत ही बेहतरीन कदम है भारत सरकार के द्वारा। बात करते हैं कि इस फास्टैग का पॉजिटिव व्यू क्या है और नेगेटिव क्या है। एक्चुअली आप जानते हैं कि जहाँ भी तकनीक का बात होता है, साइंस का बात होता है, वहाँ पे उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो फास्टैग का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट जो पहला है वो है टाइम, समय बचता है इससे। क्योंकि वो दिक्कत नहीं है कि जाइए पैसा दीजिए, वो उसका तकनीक काम कर रहा है, वो स्लिप काट करके देगा, फिर आपको तब तक वेट करना है, ये नहीं होगा। आपको क्या है कि फ्यूल का ही बचत होगा, मनी सेव होता है। मतलब क्या हुआ कि मनी सुरक्षित है। ऐसा नहीं होता है कि आप लेके जा रहे हो पैसा और बीच में चोरी हो गया, ऐसा तो होना नहीं है। फिर है कि ट्रैकिंग, एसएमएस सर्विस होता है। आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी इस वक्त किस क्षेत्र में चली जा रही है, क्योंकि जब भी टोल प्लाजा से क्रॉस करेगी, जब भी टोल प्लाजा से क्रॉस करती है आपकी गाड़ी, आपके फास्टैग के माध्यम से जो स्कैनर है वो क्या करेगा, पैसा डिडक्ट कर लेगा। जैसे ही पैसा डिडक्ट होगा आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी गाड़ी अभी इस टोल प्लाजा पर गई थी और इतना पैसा चार्ज कटा। तो कुल मिला के हम गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं इसमें आसानी से। और क्या है, मैन पावर और करप्शन भी बचेगा। क्या है कि मैन पावर कम लगेगा, मतलब आप मशीन लगा दिए हैं तो उसमें तो आपको रहना खड़ा नहीं है। तो एक तरफ से कहें तो थोड़ा सा यहाँ पे कम लोग खर्च होंगे और करप्शन भी घटेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा गायब हो जाएगा, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, क्योंकि अब जब अकाउंट से लिंक हो गया है वो फास्टैग, तो आपका पैसा तो कट रहा है और सीधा सीधा सरकार को जा रही है। बीच में कोई भी करप्शन होने का चांस नहीं होता है। और ये लूटपाट प्लस फ्री, आप बहुत बार सुने हैं कि टोल प्लाजा को ही लूट लिया लोग,
ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग तो भरे पड़े हैं हमारे समाज में। तो टोल प्लाजा जो लुटा जाता था वो इसलिए हो रहा था ऐसा क्योंकि उसके पास कैश में काम हो रहा था। अब जब कैश में काम होगा ही नहीं तो कैसे लूटेगा लोग, तो कुल मिला के लूटपाट भी इससे कम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है। आप जानते हो कि अगर मशीन है और टेक्निकल इश्यू आ गया तो ऐसी स्थिति में आपको तो खड़ा रहना पड़ेगा, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन सरकार जब ऐसा करी है तो कहीं ना कहीं तकनीक बहुत हाई रखा जाएगा, समस्या थोड़ा कम आएगा। अब क्या है कि आपको इस बात का कोई समस्या नहीं। एक और समस्या क्या है कि अगर कार ज़्यादा गर्म हो गई और जो फास्टैग चिपकाया हुआ है विंड फेस पर अब वो ख़राब हो गया तो वैसे में भी आपका फास्टैग काम नहीं करेगा, तो पैसा डिडक्ट तो होगा नहीं। फिर डबल चार्ज, ये क्या मामला है? डबल चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि फास्टैग जो है वो सही से एक्टिव नहीं हुआ, सही से काम नहीं कर पाया वो जो स्कैनर था, ऐसे में आपको डबल चार्ज कट जाएगा आपका, क्योंकि आपसे पूछेगा थोड़ी नहीं कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। आप जैसे ही टोल प्लाजा से क्रॉस करिएगा वहाँ से काट लेगा लोग। लोकल पीपल, ये बड़ा समस्या है। जो स्थानीय लोग होते हैं उनको इस फास्टैग का बहुत समस्या झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि किसी का घर टोल प्लाजा के बिल्कुल बगल में और उसको टोल प्लाजा के सेकेंड साइड जाना है, ऐसी स्थिति में उसको तो बार बार टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि उसको बार बार टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ेगा। सरकार को यहाँ पे चाहिए और काम भी हो रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए विशेष फास्टैग कार्ड की सुविधा दिया जाए, ताकि वो लोग बार बार जब क्रॉस करें तो उनको बार बार पैसा जो है वो कटे नहीं उनका। और क्या है, क्लोनिंग, ये क्या डुप्लीकेट बना लेता है लोग, कि अगर आपका फास्टैग कार्ड को कोई कॉपी कर लिया और आप कहीं भी हैं, कटेगा तो आप ही से, तो अगर जहाँ जहाँ भी आपका QR कोड लगा देगा लोग वहाँ पे आपके अकाउंट से पैसा कटते रहेगा, जो उसमें रिचार्ज हुआ है वाउचर वो पैसा कट जाएगा। और प्राइवेसी, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि गोपनीयता जो है इस कार्ड के माध्यम से बाहर जा सकती है, लेकिन इसके पीछे तकनीक बहुत ऊंचा रखा जाएगा। इस प्रकार की कोई भी ज़्यादा समस्या आपको देखने को नहीं मिलेंगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यह तकनीक जो है भारत सरकार के लिए बहुत बेहतरीन है। इससे करप्शन रुकेगा, मनी स्कैम नहीं होगा, टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है सरकार को। आप देखें ना कि एक दिन में 80 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू आ रहा है सरकार को, तो ये पैसे हमारे देश में आएंगे तो फिर वापस घूम फिर के हम आम जनता को ही मिलेगा। तो ये था फास्टैग का पूरा क्रियाविधि और क्या किस प्रकार के फास्टैग को जारी किया जाता है, किस प्रकार के गाड़ियों के लिए जारी किया जाता है, वो आप यहाँ से आई थिंक समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो अगर हमारा पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।